हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी ये राखी से 2 दिन पहले का व्लॉग है, यानी 17 तारीख का जो ये व्लॉग रहने वाला है। तो जी यहाँ पे जो सुबह के जो है 6 बज गए हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। वरुण की छुट्टी है और हिमांक को जो जाना है वो स्कूल, यानी ये फ्राइडे का व्लॉग रहने वाला है। और हिमांक लेट जाएगा और वरुण जल्दी जाता है, लेकिन वरुण की छुट्टी है तो मैंने सोचा आज मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड काफ़ी काम जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। अपने नए काम के साथ जो है मुझे अपने घर के कामों को भी जो है वो मैनेज करना है, तो उसी हिसाब से मैं अपने कामों में लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने गेट की अच्छे से सफाई कर दी है। और ये देखो, गर्मी की वजह से ये पौधा जो है वो बिल्कुल सूख गया, जान बिल्कुल भी नहीं बची है। तो इसकी ना पत्तियों को मैं 2-3 पत्तियों को मैं तोड़ रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैं वेट करूँगी उसमें नई पत्तियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। अगर नहीं आए तो पौधा ही जो है वो उखाड़ना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पे जो एक चेयर भी मैं अच्छे से, ऊपर जो है टेबल, स्टडी टेबल है ना जो मेरा, तो उसकी चेयर टूट गई थी, काफ़ी टाइम पहले टूट गई थी और उसके बाद कोई भी चेयर मैंने ऊपर रखी नहीं है। तो एक चेयर मैंने धो के यहाँ नीचे मैंने सुखा दी है और इसको हम जो है ऊपर स्टडी टेबल वाली चेयर के पास ही रखेंगे। तो जी यहाँ नीचे का काम ख़त्म करके अब मैं चलूँगी ऊपर। और यहाँ पे जो है अंदर का झाड़ू वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया। उससे पहले जो है मैं बालकनी अच्छे से जो है वॉश कर दूंगी, क्योंकि बालकनी वॉश करते करते हिमांक के पापा उठ गए थे। तो बीच में इस तरह झाड़ू वगैरह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये बालकनी को पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से बारिश भी हो रही है, मतलब किसी भी टाइम शुरू हो जाते और आज सुबह तो लगातार ही जो है वो बारिश हो रही थी। तो फिर बीच में चाय वगैरह बनाना, और मेरे से पहले तो हिमांक के पापा की भी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो है फिर मुझे काम भी मैं थोड़ा थोड़ा अपने उनके हिसाब से करना पड़ा। कभी कुछ, कोई ना कोई जब इंसान बीमार होता है ना, किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसी हिसाब से जो है वो काम चल रहे थे। और ये भी था गेस्ट आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि राखी है और राखी से पहले क्या होता है, राखी पे लड़कियां जो है वो आती हैं, बेटियां जो है वो घर पर आती हैं। तो फिर जो है मैंने सोचा कि एक बार ये वाली चीज़ें अच्छे से कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है वो होंगी। क्लीनिंग के ध्यान, क्योंकि पिछली बार भी मैं हमेशा ये ऐसे करती हूँ, तीज त्योहार चाहे कोई भी है, उससे पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। पॉजिटिविटी तो देखो आती ही आती है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि और भी चीज़ें एकदम सही हो जाती हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई, क्योंकि हल्का हल्का जुकाम होना सुबह सुबह मुझे भी शुरू हो गया था, तो फिर मैंने अपने लिए भी जो है वो चाय बनाई है। और कपड़ों के प्रेस वगैरह में लग गई, क्योंकि ये 2-3 जोड़ी कपड़े जो घर पे थे, बच्चों की टी शर्ट और पैंट वगैरह, तो इनको तो मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ और इस बार अपने कपड़े मैं बाहर प्रेस करने के लिए जो है वो दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये सारा काम मैं ख़त्म करूँगी। और जैसे ही साफ सफाई में लगी थी, अपने पूरे जोरों शोरों से अपने कामों में लगी थी मैं, कि जल्दी जल्दी से अपने काम निपटाऊं। और मैंने सोचा था कि हाँ, ये फ्राइडे का जैसे व्लॉग है, तो मैंने ये भी सोचा था कि आज मैं पार्लर के लिए अपना टाइम निकालूंगी और मैं पार्लर भी जाकर आऊँगी। तो वैसा तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि एकदम से चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ चीज़ें मेरे दिन में थोड़ा सा, मैंने बताना कि मेरी तबीयत सी थोड़ी सी ख़राब है, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ें बाद में मैं पार्लर वगैरह जाऊँगी और चीज़ें जो है जो मुझे करवाना है वो सब मैं करवाऊँगी। लेकिन जैसे मैंने आराम करा और मेरी आंख लगी, उसी टाइम मेरे चैनल के साथ ऐसी हरकत हुई, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करूंगी और सावधान करना चाहूँगी उन सारे लोगों को भी जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी जो मेरे चैनल को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका चैनल ख़राब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। चैनल तो मेरा मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये लोग जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इतने बदतमीज़ हैं, इतने गंदे हैं, जो पिछले 1.5-2 साल से मेरे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं कि ये मतलब ग्रो क्यों कर रही है, इतने अच्छे सब्सक्राइबर क्यों हैं, इतने सारे लोग इन्हें जो है वो इतना प्यार क्यों करते हैं। तो होते हैं ना कुछ बदतमीज़ लोग कि दूसरे लोगों को आगे, खुद कुछ करना नहीं चाहते और दूसरे लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। तो बस वही चीज़ें। और यहाँ पे काम करते करते हिमांक की बुआ का जो है वो फ़ोन आया हुआ था, तो मैं पूछ रही कि कब तक आओगी, आज आओगी, कल आओगी, कल कैसे क्या कुछ जो है वो करोगी। तो वही चीज़ें चल रही थी और अपने घर के साथ साथ में अपने घर के काम भी चल रहे थे। वीडियो कॉल पर मैं जो है वो बात कर रही थी।
एक बहन ने पूछा भी था कि आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं करते हो, तो वैक्यूम क्लीनर जो है मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं वैक्यूम क्लीनर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि उसको मतलब बड़ी जो मुझे अच्छे से सफाई करनी होती है ना, तो उस और आज खासकर बच्चे घर थे, हिमांक जो है, तो मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं मतलब मेन ज़्यादा ज़रूरत होती है तो जैसे दिवाली पे निकालती हूँ, दिवाली पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन करनी होती हैं, या फिर नीचे कुछ अभी मैं दिवाली पे मुझे और भी घर में काम हुआ था, तो जिसकी वजह से वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ी थी, तो बस इसीलिए। और ये देखो कितना गंद जो है वो निकला है, और धीरे धीरे करके अपने ये था कि आज मैं खिड़की दरवाजे जो है वो सारे निपटा लूँ, और उसके बाद जो है बाकी की क्लीनिंग जो बची हुई है थोड़ी बहुत, मुझे पूरा किचन साफ़ करना है, और उसके बाद जो है मुझे सोफ़े वगैरह अच्छे से जो है वो क्लीन करने हैं। तो सोफ़े क्लीन करने के लिए और गद्दे क्लीन करने के लिए मैंने कुछ मंगाया, वो मैं आगे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। फिलहाल तो जो है ये मैंने इसको वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और क्या कुछ कहानी बनी है, क्या कुछ हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर पूरा डिटेल में जो है वो शेयर करूँगी। कुछ बदतमीज़ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं चाहते हैं कि मतलब मेरा चैनल जो है वो आगे बढ़े, मेरे चैनल के साथ इतनी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी है, मेरे चैनल को सेक्सुअल कंटेंट में रिपोर्ट करागा, ये तो गंदी वीडियोज़ वगैरह शेयर करती है, उस टाइप में यूट्यूब को जो है वो मतलब रिपोर्ट करा गया है मेरे चैनल को, जिससे मेरी रिकमेंडेशन, जैसे आप लोग बोलते हो दीदी आजकल आप वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो, क्योंकि मैं तो वीडियोज़ डेली ही डालती हूँ। एक आधी बार ऐसा हुआ कि नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच ही नहीं पाता, यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बदतमीज़ कुछ लोग जो हैं, कुछ मैं क्या बोलूँ, अब मैं मुँह से कुछ निकल जाएगा, उन लोगों की वजह से जो है मेरी वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जा रही। वो लोग कुछ गलत गलत तरीके से यूट्यूब पर को रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में मेरा चैनल जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन होने दो खुश उन लोगों को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, और आप लोगों ने भी मतलब मेरी मेहनत को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा है, और मुझे पूरा भरोसा है इस वीडियो का ढेर सारा शेयर करोगे, जिसकी वजह से वो लोग उसके अपने मुंह की तरफ देखते रह जाएंगे, कि चाहे आप मेरी वो चैनल को ख़राब करने की कितनी भी कोशिश करो, आप लोग मुझे इतना ही प्यार और सपोर्ट फिर भी जो है आप सब मुझे करते रहोगे। तो और यहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस क्या क्या हुआ है, क्या मेरे साथ हुआ, मतलब आजकल अगर मैं ध्यान ना देती तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ ना जुड़ी होती, मेरा चैनल ख़त्म हो गया होता। ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो है मेरे साथ जो है वो करने की कोशिश करी गई है, और ये फ्राइडे को क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। बस वो तो मेरे दिमाग ने काम करा और मैं बस बच गई, नहीं तो आज मेरा चैनल ना होता, किसी ने हैक कर लिया होता, या किसी ने कुछ ख़त्म कर दिया होता, डिलीट कर दिया होता, कुछ भी कर दिया होता। इतनी गंदी हरकत जो है वो करने की कोशिश जो है वो करी गई है। फिलहाल जो है काम करते करते जो है खाना वगैरह मैंने बना दिया है, और यहाँ पे बर्तन मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और फिर एक दो चीज़ें मुझे हमारे जो है कुछ पार्सल इंडिया से बाहर जाने थे, वो भी मुझे देकर आने थे, तो ये काम वगैरह ख़त्म करके फिर जो है मैं गई हूँ, और बाकी के अपने काम जो है वो मैंने निपटाए हैं। मुझे आज बहुत दिनों के बाद ऐसे इस तरह मैं आपसे मिल रही हूँ, और एक वो भी इसीलिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी थी। वो क्या है कि मेरे साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉड कह सकते हैं, या फिर मेरी मेहनत को खराब करने की बहुत ज्यादा कोशिश जो है वो करी गई है। बहुत टाइम से 1-1.5 साल से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग, कुछ लिमिटेड चुनिंदा लोग जो होते हैं वो मेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ रहे हैं। पीछे सर्दियों से ये कहानी जो है वो शुरू हुई थी, और ये कहानी कुछ इतनी मतलब इतनी बदतर तरह से या इतनी गंदी तरह से आप कह सकती हूँ मैं, कि ऐसा कुछ भी हो सकता था मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने जो है पिछले जब पिछली ये जो सर्दियां गई, उससे पिछली सर्दियों से मेरे साथ जो है वो एक ऐसा मतलब चीजें करनी शुरू कर दी थी कि ये इसका चैनल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, इतने अच्छे व्यूज क्यों आ रहे हैं, 2 पैसा ये यहाँ से ऐसे क्यों कमा रही है। तो जी इतनी मेहनत मैं करती हूँ, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, ये मेहनत भी तभी रंग लाई है जब आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग बदतमीज लोग जो कुछ होते हैं ना, जो किसी को देख के खुश नहीं होते, किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, और खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो एक है, 1-2 चुनिंदा लोग, पता नहीं मैं नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ मैं इस तरह, तो उन्होंने जो है मेरे चैनल को, मतलब उस टाइम की बात है जब वहां पे मेरी वीडियोस को सेक्सुअल कंटेंट में यूट्यूब को भेजा रिपोर्ट करके कि ये सेक्सुअल कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे परोस रही है।
मेरी वीडियोस को, जिसमें सिर्फ घरेलू चीजें होती है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने रेगुलर रिपोर्ट्स मारी है, जिसकी वजह से चैनल मेरा बहुत ज्यादा डाउन चला गया। जो लोग मुझे, आप सब जो है 24 घंटे में 10,000, 15,000, 20,000 लोग जो देखते थे, बहुत बहुत वीडियोस वायरल भी हुई, 1,00,000, 2,00,000, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन तक गई है। तो वहां पे जो है उन लोगों ने इतनी गंदी हरकत करी थी, जिसकी वजह से जो है वो यूट्यूब ने मेरे चैनल के प्रोसेस को डाउन कर दिया, व्यूज मेरे बहुत कम हो गए, वीडियोस को आगे रिकमेंड करना बंद कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, करती गई। उन लोगों ने सोचा कि ये व्यूज बंद हो गए हैं और अब ये जो है शायद यूट्यूब को छोड़ देगी, लेकिन मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। मैं लगातार कोशिश करती गई, मेहनत करती गई, और उसके बाद जो है फिर से मेरा चैनल फिर से उठा। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, फिर से चैनल उठा। 3-4 महीने बहुत अच्छा चला। फिर से एक टाइम ऐसा आया कि अभी पीछे सर्दियों में कि वापस वही चीजें वापस शुरू हो गई। मतलब जो ग्रीन डॉलर चलते हैं, जैसे चैनल मोनेटाइज होता है तो ग्रीन डॉलर चलते हैं, रिपोर्ट लगती है तो वहां पे येलो डॉलर जो है वो हो जाता है। तो फिर से वही चीजें शुरू हो गई, मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। मैंने यूट्यूब से बात करी, ट्विटर पे बात, यूट्यूब पे जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर पे जो यूट्यूब का हैंडल है, वहां भी हम लोगों ने बात करी, काफी सारी चीजें प्रोसेस हुई। और वो सारी चीजें होने के बाद अब जो है इतना गंदा खेल मेरे साथ खेलने की कोशिश करी गई है, जो मैंने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। वो तो ये अच्छा हुआ कि मैंने दिमाग मेरा, मैं उस टाइम जब ये चीजें हुई मैं सो रही थी, फिर भी मैं मतलब दिमाग मेरा एक्टिव था कि हाँ, मतलब एकदम से हुआ क्या, जैसे कि मैं दिन में काम करके थोड़ी देर जो है वो लेट गई थी, मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, तो मेरे पास एक फोन आता है कि आपका चैनल जो है पे वेरिफिकेशन जो है होना है और आप जो है आप वेरिफिकेशन जो है वो करवा लो। तो मैं कहा, ऐसे नींद में भी मेरे को ये चीजें जो है वो काम कर रही थी मेरी, कि मैं कहा चैनल और वेरिफिकेशन, मतलब पिछले इतने टाइम से, इतने सालों से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, चैनल और वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? मतलब यूट्यूब इतना ठाली बैठा है कि वो मेरे पास फोन करेगा यूट्यूब वाले और मुझे, मेरे चैनल को वेरीफाई करेंगे ना। यूट्यूब का कोई इधर जो इंडिया में मेन हेडक्वार्टर है वहां से कोई कॉल यूट्यूब को। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो नए नए यूट्यूबर्स हैं या जो कोई भी यूट्यूबर मेरे को अगर देख रहा है, तो अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है जो ये बोलता है कि हम यूट्यूब साइड से बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे वेरिफिकेशन, ये फ्रॉड कॉल होता है, आपके चैनल को हथियाने की कोशिश होती है कि वो ऐसा कुछ कोड भेजेंगे, आप उसको डन करोगे और आपका चैनल खत्म, हैक हो जाएगा, कुछ सेकंड लगेगा और आपका चैनल हैक हो जाएगा। और यही गंदी कोशिश मेरे साथ करी गई है, मेरी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश करी गई है। मतलब फिर मैंने उनको बोला, मैंने फिर अपनी टोन को मजबूत करा कि मैं, तुम लोग इतने ठाली बैठे हो कि मैं मतलब मेरे चैनल को वो करने की वो करोगे क्या? तो मतलब वो लोग समझ गए कि मैं कहा यूट्यूब इतना खाली बैठा है कि वो वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास फोन करे। यूट्यूब किसी को फोन नहीं करता है, यूट्यूब पे की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मेल आता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब इतना खाली नहीं बैठा है कि यूट्यूब आपको फोन करेगा, यूट्यूब वाले जो बंदे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे आपका काम है और ऐसे ऐसे होना है। तो ये सब फ्रॉड कॉल्स होती है, मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश करेगी। मेरे चैनल, कुछ लोग इतने गंदे हैं ना कि मतलब देख नहीं सकते, और अचानक से अभी कुछ पिछले 3 महीने में चैनल ने जो ग्रोथ करी है ना, अभी फिर से वो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। 3-4 महीने में जो चैनल ने ग्रोथ करी थी, अब वापस वही मेरे व्यूज जो है 3,000, 3,500, 4,000 पे पहुंच गए हैं। वापस लोगों ने जो है, कुछ बदतमीज लोगों ने चैनल को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये फिर से परेशान होगी या फिर कुछ एक्शन वो करेगी। तो मैं परेशान होंगी ना, अभी तक तुम लोग भी शायद थके नहीं हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे थक जाओगे। मैं हार नहीं मानने वाली, मैं लगातार अपनी जो है मेहनत करती रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे, तुम 4 लोग अगर मेरे चैनल को गिराने वाले हो तो मुझे हजारों लाखों लोग मुझे प्यार करने वाले भी हैं, जो मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे। तो ये जो कुछ बातें उन बदतमीज गंदे लोगों के लिए है जो मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे कि हाँ भाई कुछ नहीं, वैसे काबू नहीं आ रही है तो इसके चैनल को हैक करने की कोशिश ही कर। पहले इन लोगों ने मेरे चैनल को सेक्सुअल कंटेंट में डाला, यूट्यूब को रिपोर्ट किया। हम लोगों ने बात कर करके सारे मैटर्स जो है यूट्यूब से सॉल्व करे। यूट्यूब से नहीं मिल रहा है, यूट्यूब ट्विटर पे यूट्यूब का हैंडल है, वहां पे हम लोगों ने बात करी है, सारी चीजें करी है। करने के बाद जो है कम से कम वो चीजें और उन वीडियोस के को रिपोर्ट कराया गया जिन वीडियोस पे मेरे मिलियंस में व्यूज है, किसी ने 20 लाख व्यूज है, किसी पे 40 लाख व्यूज है, उन वीडियोस पे रिपोर्ट जो है वो करा गया था। तो वही गंदी कोशिश जो है अब बीच में भी करेगी और वही अब करेगी, उससे भी गंदी कोशिश ये करेगी कि मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की।
तो उनको लगा कि मतलब वेरिफिकेशन कोड के लिए बोलेंगे और ये को हम कोड भेजेंगे, ये बता देगी या कुछ हम भेजेंगे इसको, येस और वो कर देगी और इसका चैनल खत्म करने की कोशिश। तो सुधर जाओ भाई, मैं हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले बहुत है और मुझे यही से मोटिवेशन मिलता है। मैं डेली इस तरह वीडियोस में, और मैं तो ऐसे ही डालती रहूंगी, तुम लोग अपनी कोशिशें करते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत है। और आप लोग भी जो नए नए यूट्यूबर्स बन रहे हैं या फिर जो है जिनका यूट्यूब पे चैनल है, इस चीज से सावधान रहो। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई फ्रॉड कॉल आता है तो मैं वो नंबर भी मैं आपको दिखाती, लेकिन अभी जो है वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ना नंबर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना कुछ। और उसके बाद काफी अननोन कॉल्स मेरे पास आई हैं, जैसे आप लोगों में से कोई भी सूट वगैरह से परचेजिंग से रिलेटेड कॉल करता है, तो अभी मुझे उन नंबर में से वो चीज मुझे मतलब वो है नहीं कि कौन सा वाला वो नंबर था, नहीं तो वो नंबर भी आप लोग संजय वो शेयर करती। फिलहाल मैसेज मेरा सिर्फ इतना ही था कि आप लोग भी सावधान रहना, कहीं ये मतलब इस तरह की घटना आप लोगों के चैनल के साथ ना हो जाए। तो मैंने तो बहुत समझदारी से चीजें हैंडल करी कि मैंने उनको मतलब एक लैंग्वेज में, एक लाइन में उनको समझा दिया कि ये कोशिश यहाँ नाकाम है। तो आप लोग भी हमेशा इसका ध्यान रखना, कहीं आपके चैनल की आपकी मेहनत जो है वो उड़ जाए, एक सेकंड भी ना लगे और आपका चैनल खत्म हैक हो जाए। क्योंकि एक बार जो ये गलती मेरी, जो फर्स्ट टाइम मेरा इंडियन यूट्यूबर सोनी वाला चैनल था लॉकडाउन से पहले का, तो वो ऐसा हुआ था और वैसे रातों रात वो खत्म हो गया था, वो चला गया था वो चैनल। तो मैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और इसी बात पे आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना, और बदतमीज कुछ गंदे लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत सारे हैं। तुम 2-4 चुनिंदा लोगों, लेकिन मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे हैं। तो इस पे ढेरों व्यूज आए, ढेरों लाइक्स आए, तो उन लोगों के मुंह पे ये बहुत बड़ा जवाब होगा ये कि मतलब ये बदतमीजी जैसी कोशिशें करना नाकाम है, ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे। तो आगे से आप लोग भी जो है वो सावधान रहिएगा और सपोर्ट करिएगा। आप लोग मुझे ढेर सारा लाइक करिएगा वीडियो को और बहुत सारा शेयर भी करिएगा, ताकि ढेर सारे भर भर के व्यूज आए और मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स में आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और कल जो वरुण का बर्थडे था, ये वरुण के जन्मदिन से नेक्स्ट से मैं ये जो है वो चीजें शूट कर रही हूँ। वीडियो तो एडिट होके मेरा 2 दिन से रखा था, कल तो मैं कर ही नहीं पाई, मुझे बुखार था नहीं कर पाई। लेकिन कल वरुण का जन्मदिन था, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, कम्युनिटी में भी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी वीडियो का यहीं पे कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।